गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की। वैसे तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हम फर्स्ट क्लास में इनकी मीनिंग्स जान चुके हैं, यानी कि बिजनेस का मतलब क्या है, प्रोफेशन का क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जान चुके हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, शॉप्स हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, मिल हो गई, ये सब बिजनेस में आते हैं। प्रोफेशन में आप लोगों को बस मैं याद दिला रहा हूँ, प्रोफेशन में डॉक्टर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब आ गए। एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी बैंक में जॉब करना, सरकारी नौकरी करना, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब करना, कहीं भी जॉब करना, ये एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो आप लोगों को याद आ गया होगा, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसी को कुछ लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम स्टार्ट कैसे करें, इसमें हमको करना क्या है, पहले टॉपिक समझ लेते हैं बस। ये देयर आर सम बेसिस, ये बेसिस है 7। इन 7 बेसिस पर हम लोग बिजनेस कैसा है, प्रोफेशन कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, बस यही स्टडी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बेसिस क्या है, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम होता है बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में, क्वालिफिकेशन, बिजनेस में क्या, प्रोफेशन में क्या, एम्प्लॉयमेंट में क्या, रिवॉर्ड या रिटर्न बिजनेस में क्या मिलता है, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कितना, प्रोफेशन में कितना और एम्प्लॉयमेंट में कितना, रिस्क, बिजनेस में कितना, प्रोफेशन में कितना और एम्प्लॉयमेंट में कितना, कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में क्या, प्रोफेशन में क्या और एम्प्लॉयमेंट में कैसे। बस यही हमको पढ़ना है। तो ये इतना ज्यादा जो लिखा हुआ है, ये आपको चूंकि फर्स्ट टाइम हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को लिख दिया गया है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये बेसिस आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग बहुत आराम से ये सब लिख लेंगे, समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला बेस है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी बिजनेस की स्थापना कैसे होती है, प्रोफेशन की और एम्प्लॉयमेंट की कैसे। तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, ऑनर्स डिसीजन, जैसे ही ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने, एंटरप्रेन्योर ने जैसे ही डिसीजन ले लिया कुछ बिजनेस करने का, कुछ खरीदने बेचने का डिसीजन ले लिया, और अगर कोई इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज है तो उसको पूरा कर लिया। हर बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है करने को, अगर किसी में नेसेसरी है करना तो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिया, डिसीजन ले लिया एंटरप्रेन्योर ने, बस ही कैन स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस में इस्टेब्लिशमेंट हो गया। प्रोफेशन में ऐसे ही कोई किसी प्रोफेशन में कोई क्या इलाज करने हॉस्पिटल जा सकता है क्या, ऐसा ही कोई, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको काम है तो आप किसी से भी करवा लोगे क्या, नहीं। या फिर अगर आपको कोर्ट कचहरी की बात है, कोई केस मुकदमा वगैरह लड़ना है तो क्या आप किसी से भी लड़वा लोगे क्या, कोई भी आपका मुकदमा लड़ लेगा क्या, नहीं। क्योंकि ये सब प्रोफेशनल वर्क है, और प्रोफेशन स्टेब्लिश करने के लिए मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी इज अ मस्ट, और एक सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप और उसी प्रोफेशनल बॉडी से सर्टिफिकेट मस्ट होता है। जैसे एमबीबीएस की प्रोफेशनल बॉडी क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एलएलबी की यानी कि एडवोकेट लॉयर्स की प्रोफेशनल बॉडी क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह से ICAI फॉर CA, तो इनसे बाकायदे पेपर देने पड़ते हैं, एग्जाम देना पड़ता है, पास करना पड़ता है, सर्टिफिकेट तब मिलता है। तो मेंबरशिप, सर्टिफिकेट, प्रोफेशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए मेंबरशिप, किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप और उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी इस्टेब्लिश हो सकता है ये प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट तो सोचिए, एम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई नौकरी कर रहा है किसी के साथ, तो नौकरी कैसे शुरुआत होती है, नौकरी स्टार्ट होती है जब ही हमको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाता है, जब ही हमको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तभी हमारी नौकरी स्टेब्लिश हो गई, शुरू हो गई। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क, यानी कि किन में क्या काम करना पड़ता है। नेचर ऑफ वर्क, तो बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस में पब्लिक को, जनता को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस में पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। प्रोफेशन में
प्रोफेशन में रेंडर किया जाता है सम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, सम पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड। प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट में क्या, एम्प्लॉयमेंट में काम किया जाता है एज पर द एम्प्लॉयर्स नीड एंड एज पर द एम्प्लॉयर, जैसा कि एम्प्लॉयर चाहेगा, जो काम एम्प्लॉयर हमसे करवाना चाहेगा हम उसको करेंगे, इसके लिए हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है। तो एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हम काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस करने में कोई क्वालिफिकेशन है क्या? क्या कोई भी व्यक्ति किसी सर्विस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय या कोई भी डील करते समय क्या कोई मुकेश अंबानी से उनकी डिग्री मांगता है क्या? हमको क्या कंफर्म है क्या कि उनके पास कोई डिग्री है भी या नहीं है? शायद नहीं पता, इसलिए हम नहीं कह सकते कि बिजनेस में हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में किसी भी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फॉर डूइंग बिजनेस एनी क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन एकदम मस्ट है, जरूरी है। क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इज मस्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल बॉडी। किसी प्रोफेशनल बॉडी से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए लोग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ICAI की डिग्री होती है, इसी तरह से लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होता है। और किसी प्रोफेशन में ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करवाती है पहले। तो इस प्रोफेशन में, बिजनेस में जहां कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन में न सिर्फ क्वालिफिकेशन बल्कि एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन शुड बी एज पर द एम्प्लॉयर्स नीड, एज पर द एम्प्लॉयर, जैसा एम्प्लॉयर कहेगा उस तरह का क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयज में होना चाहिए। नेक्स्ट, रिवॉर्ड या फिर रिटर्न। बिजनेस करने पर हमको क्या रिवॉर्ड मिलता है? जब हम बिजनेस करते हैं व्हाट रिवॉर्ड वी गेट, या व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न। हम रिटर्न में क्या पाते हैं बिजनेस में? बिजनेस में रिटर्न में हम प्रॉफिट पाते हैं, तो बिजनेस का रिटर्न प्रॉफिट है। प्रोफेशन का रिटर्न क्या होता है? जब हम डॉक्टर से इलाज करवाते हैं हम क्या देते हैं उसको? फीस। लॉयर्स को हम क्या देते हैं? उसकी फीस। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी फीस। इस तरह से प्रोफेशन में हम रिवॉर्ड के रूप में क्या देते हैं? फीस, प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या दिया जाता है? इन रिवॉर्ड वी गिव सैलरी और वेजेज, हम सैलरी या वेजेज देते हैं। आते हैं नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है, यानी कि कुछ न कुछ पूंजी, कुछ न कुछ पैसा अपने पास से हम बिजनेस करने में लगाते हैं एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ वर्क। किस तरह का काम करने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करेंगे या छोटे पैमाने पर करेंगे, उसी हिसाब से हमको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशन में ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है कभी कभार। जैसे कि किसी CA ने अपना ऑफिस खोला, तो ऑफिस खोलने के लिए उसको कुछ जगह की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कुछ हमको थोड़ा कैपिटल की जरूरत होती है, बहुत ही सीमित कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक। और एम्प्लॉयमेंट में कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, गए काम किया, पैसा लिया, सैलरी लिया, वेजेज लिया। रिस्क, अब हम बात करते हैं रिस्क। क्योंकि बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, अनसर्टेनिटी वाज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। अनसर्टेनिटी वाज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब होता है अगर अनसर्टेनिटी है तो रिस्क है, यानी कि बिजनेस में हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रेगुलर नहीं है, इसकी वजह से रिस्क है। प्रोफेशन में जनरली क्या होता है, जब हम किसी वकील से सलाह लेते हैं तो उसको हम कुछ न कुछ उसका फीस दे देते हैं,
डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, फीस दे देते हैं। इस तरह से प्रोफेशन में कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ लोग इलाज करवा के पैसा नहीं भी दे सकते हैं, कुछ लोग वकील से काम करवा के भाग भी सकते हैं, नहीं देते हैं पैसा। तो ऐसा भी होता है, कभी कभार हम फीस कुछ लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस की अपेक्षा इसमें बहुत कम रिस्क है, लेकिन थोड़ा रिस्क है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है सम रिस्क। यानी कि प्रोफेशन में कभी कभार, जनरली तो फीस पे हो जाती है, लेकिन कभी कभार नहीं भी कोई देता है, इसलिए सम रिस्क, बहुत कम रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क है क्या? एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क है? कोई रिस्क की बात ही नहीं है। हम काम करेंगे, पैसा मिलेगा। या फिर अगर हमारे एम्प्लॉयर को कभी कभार दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी उसको प्रॉफिट कम भी हुआ, फिर भी हमारा सैलरी जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में है उसके हिसाब से हमको सैलरी देता रहता है। ही कीप्स ऑन पेइंग टू अस। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस करने के लिए क्या किसी कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या, कि इस तरह से बिजनेस ऐसे करना है? कोई गवर्निंग बॉडी है क्या बिजनेस? नहीं, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशन के लिए हाई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी के बारे में हमने बताया ही है, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए गवर्निंग बॉडी है और वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है डॉक्टर्स के लिए, और द डॉक्टर्स हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जो एम्प्लॉयर का निर्देश हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। जो सर्विस एग्रीमेंट में एम्प्लॉयर ने हमको काम करने को कह रखा है, कुछ नियम्स बना रखे हैं, जो रूल्स बना रखे हैं, सॉरी नियम्स मैंने बोला, जो रूल्स सर्विस एग्रीमेंट में बन रखे हैं, जो एम्प्लॉयर ने जो कुछ भी नियम बना दिए, दैट इज आवर व्हाट? कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक कंपेरेटिव आइडिया हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो एक बार और 2 बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की या कोई भी बुक आप पढ़ लेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। हमको जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।